डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, 9th क्लास का पहला चैप्टर है, उसको कर रहे हैं। यहाँ क्या दिया है, आपके पास कोई नंबर दे रखे हैं, ये सभी रेशनल नंबर की फॉर्म में दे रखे हैं। रेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहाँ आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, बनाने हैं सॉरी। अब वो ये बताना वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, यानी कि वो दशमलव जो प्रसार है इसका, दशमलव प्रसार के ये कौन सा है, वो दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और कौन सा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा ये बताना है। तो देखो, जब आपके पास पी और क्यू ये दे रखे हैं, तो अगर आपके पास क्यू है वो यहां जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होगा। ये होता है ना, ये रेशनल नंबर की फॉर्म होती है, ये रेशनल नंबर होता है। अगर आपका क्यू एक प्राइम नंबर है, क्यू आपका एक प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखना, नीचे वाला एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका डेसिमल आपका क्यू 2 और 5 का, 2 और 5 का मल्टीप्लर, ओनली 2 एंड 5, ये ध्यान रखना, 2 और 5, ओनली 2 और 5 और बोथ, ये दोनों भी हो सकते हैं और इनमें से एक भी हो सकता है। यानी कि जैसे आपके पास 2 हो जाए, 8 हो जाए, 40 हो जाए, 100 हो जाए, ये है। तो ये इस प्रकार का अगर है नीचे, तो वो क्या हो जाएगी, वो टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी। ये ध्यान रखना, यहां ये दोनों, ये अगर आपका जो क्यू है अगर इस फॉर्म में है, यानी कि इसको हम 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n इस फॉर्म में है, तो आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। तो यहां क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है होता है, वो किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू। अब यहाँ क्यू जो नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर होता है, ये क्यू है वो क्या है? डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। ये क्यू अगर आपका प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना होता हो। अगर आपका क्यू है वो एक प्राइम नंबर है, तो आपका डेसिमल एक्सपेंस हमेशा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, ये ध्यान रखना। और अगर क्यू आपका किस फॉर्म में है? 2 और 5 का मल्टीपल है, 2 और 5 का मल्टीपल है, या इस फॉर्म में है वो 2 और 5 के मल्टीपल का है, तो आपकी जो पी बाई क्यू फॉर्म है, जो गिवन आपकी जो रेशनल नंबर है, वो क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी, ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगी। तो आपका पहला जो यहाँ क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है? 36/100 है। 36/100 देखो, यहाँ जो क्यू की पोजीशन वो 100 है। अब 100 है, इससे डिवाइड कर दिया, ये इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ गया 0.36 आ गया। अब यहां देखो, अगर ये यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद इसका एक्सपेंशन खत्म हो चुका है यहाँ, तो ये किस प्रकार की टर्म होगी? टर्मिनेटिंग। और अगर खत्म ना हो, डेसिमल एक्सपेंशन कहीं भी खत्म नहीं होगा, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब वो देखते हैं रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। अब जो सेकंड पार्ट है यहाँ, अब देखो आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका एक्सपेंशन इस प्रकार से आएगा। तो यहां देखो आपके पास 0.09, ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये यही चलता रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये डेसिमल एक्सपेंशन कहीं भी आपका फिनिश नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बिकॉज देखो यहां आपके पास ये डिजिट है, दोनों डिजिट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा? इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपकी 4 and 1/8, तो इसको मैं लिखूंगा तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब यहां देखो नीचे वाला 2 का मल्टीप्लायर है, 8 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। अब 8 से डिवाइड करता हूं मैं इसको, तो ये आ जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहां खत्म हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग आ जाएगी। ये तीसरा पार्ट था इसका, ये दूसरा पार्ट था। तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो ये 3 को नेक्स्ट है वो, अब यहाँ 3 आ गया ना, अब यहां फिर अगेन है, यहां 3 आ गया आपके, इसका मतलब फिर रिपीट होगा, ये वही आ गया। तो अब आपके पास ये आ गया, इसको डेसिमल जो एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, ये बार बार रिपीट होगा, कौन सा, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहीं खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट यही है 2/11, वो यही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, आप डिवाइड करके देख लेना यहां से, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये देखो 329 को 400 से डिवाइड करना हमने, अब इसको डिवाइड किया हमने, तो डिवाइड करने के बाद अब जो लास्ट का पार्ट है उसमें क्या दिया है, ये वाला दिया। अब इसको हमें 400 से, तो यानी कि डेसिमल लगा दिया, तो 890 आ गया, ये हो गया 0, फिर 2, 800, 100, 0, फिर 2, और लास्ट में 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां इसका डेसिमल एक्सपेंशन फिनिश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग टर्म है, ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग टर्म है। इसको बोलते हैं हम हिंदी में शांत परिमेय संख्या, और उसको बोलेंगे अशांत परिमेय संख्या। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है एक्सरसाइज 2.1.3 का, आपके पास एक 1/7 रेशनल नंबर दे रखा है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन ये दे रखा है। तो अब ये बताना है आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी कि बिना भाग किए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू बतानी है, अगर पॉसिबल हो सकता हो। तो अभी यहाँ क्या गिवन है आपके पास है, 1/7 है, वो दे रखा है ये वाला। तो हेयर जो रिपीटिंग टर्म है वो है 142,857, ये दे रखा है। तो नाउ वी फाइंड 2/7। अब हम 2/7 निकालेंगे तो क्या होगा, देन मल्टीप्लाइंग रिपीटिंग ट्रम बाई 2। यही आपके पास जो गिवन एक्सपेंशन है वो ये दे रखा था, ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि बार बार आएगा, रिपीटिंग ये वाला है। अब आप जब यहां 2/7 निकालेंगे, तो 2/7 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कर दो 2 से डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 417,528 और पॉइंट ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर हम बार और लगा देंगे, ये वाला, ये 2/7 की हो जाएगी। अब 3/7 है, सेम 3/7 है, उसके लिए हम 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 175 और 3 दूनी 6, 2 8, और ये हो गया, और डेसिमल, और इसके ऊपर बार लगा दें। अब इसी प्रकार 4/7, अब यहां क्या हो जाएगा, इसको हम फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया आपके पास डेसिमल, ये आ गया। अब 5/7, अब 5/7 क्या हो जाएगा, फिर इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5, 8, 3, और ये आ गया, और 6/7 क्या हो जाएगा, इसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया आपके पास 2, 4, 1, 7, 5 पॉइंट, ये आ गया आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपने बिना लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, या आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। तो कैसे करना था, आपके पास जो भी रिपीटिंग टर्म उसको 2 से डिवाइड करना था, डेसिमल एक्सपेंशन वही रहेगा जहां ऑलरेडी इसका 1.7 का दे रखा था। सॉरी, यहाँ 2 आएगा। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपके पास कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं,
और वो नॉन टर्मिनेटिंग में है और रिपीटिंग फॉर्म में है, उनको आपने पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। पी और क्यू है वो इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जैसे आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार, यानी कि इसको मैंने x मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ये होगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.6666 एंड सो ऑन। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है जो रिपीट हुआ है, केवल 1 डिजिट है जो रिपीट हुआ है। तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। यहां दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 10x, और इस साइड क्या हो गया, ये डेसिमल यहां से यहां आ गया, यहां आ गया, इसको मतलब ये हो गया, और ये इस फॉर्म में हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपके पास ये बन गया 6.6 बार, ये हो गया इस प्रकार से। ये जो है आपका ये हो गया 6.6 बार, ये आ गया। अब देखो यहां 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार, 6 मैंने अलग कर लिया और इसको अलग कर दिया, इसको इसका जो सम है वो अलग अलग तोड़ दिया हमने। अभी ऑलरेडी हम x लेके चले थे, तो यहाँ क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 6x प्लस 6 प्लस x, और 10x ये प्लस का x इस साइड आ गया, माइनस का इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 6/9। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो आपके पास ये फॉर्म आ गई जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, ये वाले। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3, ये आ गया आपका। अब जो सेकंड पार्ट है वो देखो थोड़ा अलग दे रखा है। यहाँ क्या है आपके पास, ये वाली टर्म दे रखी है। अब जो बार है 7 के ऊपर है, तो मैं इसको अगर 10 से, अब ये मैंने जैसे लेट x इज इक्वल टू ये मान लिया, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो ये आ गया आपके पास 4.7 बार, ऐसे आ गया। ये क्लियर हो गया, ये आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि डेसिमल यहां आ गया। अब ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4.7 बार, यानी कि इस 777 इस प्रकार से रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट हो रहा है, यहां ये वाला रिपीट हो रहा है, तो एक बार और कर लेता हूं मैं। तो ये कितना आ गया, 4.7 और प्लस 0.7, ये आ गया। या इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये आ गया 47.7 बार। ये देखो आपको समझ में आ गया होगा, ये आ गया। अब इसको मैंने कर दिया 100x। अब आपके पास ये वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, ये वैल्यू निकाल सकते हैं हम 4.7 बार। तो इसको मैंने 43 प्लस 4.7 बार कर दिया। अब इन दोनों को ऐड किया, 47 आ गया। अब ये वैल्यू आपके पास क्या है, 10x। कितनी है, 10x। यहां से देखो, इसकी जगह हमने 10x कर दिया, ये साइड आके माइनस का हो जाएगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43। ये दोनों हमने 90x इज इक्वल टू 43 और x इज इक्वल टू 43/90। तो जो आपकी 0.47 बार है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 43/90, इस फॉर्म में आ गई। अगला क्या दे रखा है, इसका थर्ड पार्ट है वो, उसमें दिया है, तो वही लेट मान लिया हमने x इज इक्वल टू 0.001 बार। अब तीनों के ऊपर बार है, अब 3 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद तीन डिजिट है उसके ऊपर बार है। तो यहां क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1000। अब यहां मैंने 3 इसलिए क्या, क्योंकि देखो यहां 3 जीरो है तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा, तो इसको यह 1000x हो गया। और अब ये क्या आ जाएगा, 1, ये जो है डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब 1.001 बार, ये आ जाएगा। अब ये आ गया आपके पास 1 प्लस, ये जो वैल्यू किसकी थी, x की थी, यहां आपके पास ये हो गया, इस साइड आके ये माइनस की होगी ये वैल्यू, इज इक्वल टू 1, ये हो गया 99x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई, ये आ गया। तो ये ही इसकी जो है p बाई क्यू की, तो इसका मतलब ये 0.001 बार है, 1/999 हो जाएगा।
है इस फॉर्म में। अब ये कहता है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अब ये कहता है अगर आपका आंसर आएगा वो आपको हैरान करने वाला आएगा और आपको पता करना है ये कैसे आया, इसके आंसर के बारे में आपने डिस्कस करना है। तो इसका हम देखो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। तो लेट x इज इक्वल टू मैंने मान लिया 0.999 इस प्रकार, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.9 बार। ठीक है, अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.9 की जगह 9 और डेसिमल के बाद फिर ये आ गया। इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूं 9.9 बार 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0 ये आ गया। अब 9 अलग कर दिया, अलग ये कर दिया। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस ये आ गया x, इस साइड आके मैंने माइनस की कर दी टर्म। ये कितना आ गया आपके पास 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/9, ये कितना आ गया 1। तो इसकी जो p बाई क्यू की फॉर्म आई वो क्या आ गई 1 आ गई। अब देखो यहां यही बोल रहा है आपका आंसर 1 आया, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए यहां ये आपको क्या बता रहा है, ये जो वैल्यू है ये इतनी बड़ी है यानी कि डेसिमल 999 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक कंप्लीटली डिजिट कर रहा है यानी कि इससे नेक्स्ट वाला, तो इससे नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा 1, ये आ गया। यहां आपके पास ये जो 9 है 9 के बाद क्या आता है 10, तो अब ये देखो इतना लार्ज स्केल पर 999 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.3 का, जो क्या दिया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसमें 1 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो एक्सपेंशन आएगा वो कितने डिजिट के बाद रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा ये बताना है, और इसको आपने परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, इसका डिवीजन से आपने बताना है, जो परफॉर्म करना है वो डिवीजन करके बताना है। तो यहां देखो अब आपको 1 को 17 से डिवाइड करता हूं मैं, ठीक है, डेसिमल लिया नहीं डिवाइड हुआ 1 फिर, तो इसका मतलब फिर 0, अब ये फिर ले लिया तो इसका मतलब कितना जाएगा 5 पे, 15 फिर 0, ठीक है, अब 8 पे ये होगा, फिर 8 4 0 नाउ 2, अब 6 0 3 9, अब फिर 5 फिर 0 2 0, ये लगाते रहना आपने, 16 0 9 फिर 7 0 4 68 2, अब 2 फिर यहां लिख लेता हूं मैं, ये 0 लगाते रहना, 0 1 17 3 0 1 17 13 आ गया, फिर 0 फिर 17 1 1 9, अब 11 0 ये आ गया आपके पास, फिर अब 6 अब 8 0 फिर 4 68 12 फिर 0 फिर 7 ये आ गया 1। ये देखो अब आपके पास हमने इसको डिवाइड किया 1 को 17 को, यहां देखो ये डेसिमल इसका एक्सपेंशन है जब डिवीजन हमने परफॉर्म किया है, अब लास्ट में फिर 1 आ गया। अब 1 आने के बाद इसका मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस रिपीट होगा। अब यहां देखो अब आपके पास जो डिजिट फॉर्म आई क्या आई है 0.05884, फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 9 4 1 1 7 6 4 7, अब इनकी काउंट 2 फिर 3 फिर 5 फिर 2, यहां 2 हमने बीच में मिस किया है तो यहां 2 और आएगा, तो इसका मतलब यहां बीच में ये देखो ये जो था ये मिस किया था हमने, ये 2 और आ गया यहाँ 9 4 1 1 7 6 4 7। अब यहां देखो कितने रिपीटिंग ब्लॉक हो गए ये, अब इनको काउंट करेंगे तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। तो आफ्टर 16 डिजिट ऑफ ए रिपीटिंग ब्लॉक इसके बाद अब दोबारा रिपीट हो जाएगा ये,
यहां आपका 6 क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया है, लुक एट several example of rational numbers in the form of p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? यहां आपको ये बताना है, अगर आपके पास एक p by q रेशनल नंबर है, ये जो q है, ये जो q दिया हुआ है वो आपस, ये p और q है दोनों, ये बोला है इसके अंदर इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है यहां। तो आपने ये बताना है कोई q की ऐसी टर्म हो सकती है जो इसको डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग बना दे। क्या बना दे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना दे, इस प्रकार से बता। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसके बारे में बताया था, उसमें क्या था, अगर आपका क्यू है वो या तो 2 हो या 5 या दोनों से हो। अगर हम किसी भी नंबर को, ये ध्यान रखना, किसी भी नंबर को 2 और 5 से डिवाइड करेंगे ना, 2 और 5 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जरूर होगा, और या फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई से। दोनों का मल्टीप्लाई का मतलब जैसे 40 लिया, ये दोनों का फैक्टर है, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, यानी कि यहाँ 2 और 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, कोई भी नंबर है वो 2 और 5 का होना चाहिए। तो हेयर क्या लिखेंगे, क्यू मस्ट बी इन द form or multiple of 2 and 5, 2 और 5 and both। ये ध्यान रखना, ये होगा अगर क्यू है आपका, जो इस टर्म में क्यू है वो या तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 2 का फैक्टर होना चाहिए, वो ये 2 का, केवल 2 का ही होना चाहिए, या 5 का होना चाहिए या दोनों का होना चाहिए, दोनों का, ठीक है, इसलिए होगा ये, यानी कि इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 रेज टू पावर m और m रेज टू पावर e। अगर क्यू विल बी इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में होगी, ये ध्यान रखना आप। तो अगर आपका जो क्यू है वो किस में होना चाहिए, 2 और 5 या और बोथ, और यहां ये भी लगा सकते हैं 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब डायरेक्टली ये बोल देता इरेशनल नंबर बताना है, 3 इरेशनल नंबर बताने हैं आपने, ये भी है। अभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ना तो वो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो। तो आपके पास जैसे बहुत सारे नंबर हैं, से 0 ये लिख लिया हमने, अब इसके बाद देखो 3 बार लगा दिया, फिर 4 बार लगा देता हूं, ऐसे ही इसको बढ़ाते रहना बस। और भी लिख लेते हैं 2.22, अब 3 3 कर देता हूं, 4 4 कर दिया, 5 5 कर दिया, 6 6 कर दिया, 7 7 कर दिया, 8 0 0 8, ये इस प्रकार से आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं, 77.850 8500 8500 85 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपके पास ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यहाँ आपके पास कोई नंबर दे रखे हैं, उनको क्लासिफाई करना है, ये बताना है रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। और तो रेशनल इरेशनल के बारे में आपको पता ही है। तो अब जैसे आपके पास ये है, मैंने बताया था किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट आता है तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है वो, इरेशनल। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। ये देखो अगर हम 225 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो वो आपके पास एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रेशनल। अब ये डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग है,
डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग टर्म है ये। जो टर्मिनेटिंग टर्म होती है वो क्या होती है, रेशनल होती है, ये भी रेशनल हो जाएगा। ये देखो, ये डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि ये डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, तो इसका कौन सी फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है वो देखो, यहां 1 0 आई, 2 0 आई, 3 आई, फिर 4 आई, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, और ये भी एग्जांपल, ये ध्यान रखना पहले वाला है।